वो कंट्री जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 37.9% हो जबकि पॉवर्टी रेट 38.3% हो। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के साथ साथ, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी के साथ साथ जब इतने ज़्यादा हाई बिल्स आएंगे तो ऐसा ही है जैसे जलती आग पर तेल फेंकना। पाकिस्तान में जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बिलों को जलाया जा रहा है और कई पार्टीज हड़ताल पे हैं। 2 सितंबर 2023 को जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की। आटा नहीं लिया जाता, चीनी नहीं खरीदी जाती, ਅਸੀਂ किचन नहीं चला सकते, गैस का बिल भी हजे आना सानू। खुदा का वास्ता साडे हाल पे रहम करो, गरीबां नू जीने। पाकिस्तान में जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकली इंस्टेबल कंट्रीज़ है, इसके साथ साथ सोसाइटल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आखिर क्या वजह है कि जो इतने ज़्यादा हाई बिल आ रहे हैं? कितना बिजली का बिल आया है, क्या मसाइल है? 54,000, मुझे 1,25,000 का बिल आया। ओवर बिलिंग की या एक्स्ट्रा बिलिंग की 4 मेन वजह हैं। पहली वजह इलेक्ट्रिसिटी कास्ट, दूसरी वजह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तीसरी जीएसटी और जबकि चौथी कैपेसिटी चार्जेस। आए इनको बारी बारी सबको देखते हैं। इतने ज़्यादा बिल आने की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है। वो कास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में इस्तेमाल होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कास्ट ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि पाकिस्तान में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो फ्यूल से की जाती है। जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं, जिसकी वजह से वो चार्जेस लोगों को बिल्स के ज़रिए से अदा करने पड़ते हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह इनएफिशिएंट पावर प्लांट हैं। हमारे यहाँ जितने भी पावर प्लांट हैं वो ज़्यादातर अपनी कैपेसिटी से कम की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल है उसको कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से बिल्स जो हैं वो पहले से 2 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि गोट की पावर प्लांट जो कि सिंध में मौजूद है, 1992 को बनाया गया, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 50% ही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। जब 50% कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की तो बाकी जो 50% जो ज़ाया हो रही है, इस वजह से ये फ्यूल भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसी तरह जामशोरो पावर प्लांट 1998 में बनाया गया, ये भी सिंध में मौजूद है, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 60% तक ही यूज़ होती है, बाकी 40% इसकी भी ज़ाया होती है। सेम इसी तरह कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पावर प्लांट जो कि 1995 में बनाया गया और ये सिर्फ 70% तक ही अपनी कैपेसिटी यूज़ कर सकता है। इसी तरह पेशावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 1995 को बनाया गया, सिर्फ 50% ही कैपेसिटी यूज़ कर सकता है। इसी तरह सरगोदा पावर प्लांट 1994 को बनाया गया, ये भी सिर्फ 60% ही कैपेसिटी को यूज़ कर सकता है। ज़्यादातर जितने भी पावर प्लांट हैं वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। जब अपनी कैपेसिटी से कम करते हैं तो फ्यूल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जब फ्यूल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट आपको बिल्स की शक्ल में नज़र आती है। ओवर बिल्स की दूसरी बड़ी वजह जीएसटी है। जीएसटी मीन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो वाले टैक्स जो आम आवाम से बिल्स के ज़रिए लिए जाते हैं ताकि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। 2022 में इससे 2.3 ट्रिलियन रुपीस रेवेन्यू जनरेट किया गया। क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉपर टैक्स कलेक्शन का निज़ाम मौजूद नहीं है, इसलिए आम आवाम से बिल के ज़रिए से ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कारोबार हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। जब अनडॉक्यूमेंट बिजनेस होंगे तो जो हुकूमत को रेवेन्यू जाना था वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। इसे 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इनिशियली तौर पर इससे 16% तक टैक्स इकट्ठा किया जाता था, जबकि 2023 में इससे 17% तक टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इसे जीएसटी कहते हैं। नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी इस टैक्स को कलेक्ट करती है। ना सिर्फ जीएसटी टैक्स बल्कि इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स 5 से 17% तक, जबकि इनकम टैक्स 1 से 25% तक आम लोगों से इकट्ठे किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो ये जीएसटी ही मेन वजह बनती है दूसरी, जिसकी वजह से जो बिल्स हैं वो पहले से ज़्यादा आते हैं। ओवर बिलिंग की तीसरी बड़ी वजह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मीन
जो फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी पेमेंट आम लोग ही करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी आम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी भी पेमेंट ही उन्हीं को करनी पड़ती है। यानी कि ये ऐसे ही है जैसे आप किसी होटल पे जाएं और आप 1 किलो चिकन का ऑर्डर करें, और जब वो 1 किलो चिकन आप खा लें तो आपके पास वेटर आए बिल लेके और वो आपसे कहे कि 1 किलो चिकन के पैसे 1000 रुपये, और जबकि जो मुर्गी की कीमत थी वो 400 रुपये थी, यानी कि आपका जो टोटल बिल हो गया वो 1400 रुपये हो गया। सेम इसी तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट काम करती है, यानी कि आपने जो बिल देना है उसमें आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, और साथ में जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट हैं जो कि फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी कीमत आपको ही अदा करनी पड़ेगी। इस तरह बिल की प्राइस पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है, यानी कि आप बिल भी अदा करें और साथ में जो फ्यूल भी इस्तेमाल होगा उसकी भी पेमेंट आपको ही अदा करनी पड़ेगी। इसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। ज़्यादा बिल्स आने की चौथी बड़ी वजह जो कि सबसे मेन वजह बनती है उसको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। कैपेसिटी चार्जेस मीन IPPS की इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है, जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसका हम पेमेंट करेंगे। कंज्यूमिंग पे डिपेंड नहीं करती, हम जितना कंज्यूम करें वो भी पेमेंट करेंगे। हम अगर कंज्यूम नहीं भी करें तो जितनी भी एनर्जी की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की है IPPS की, उसकी पेमेंट हमको करना पड़ती है, और ये गवर्नमेंट करती है, और अल्टीमेटली ये आम लोग बिल्स के ज़रिए ही करते हैं। साल 2013 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 85 अरब रुपीज़ IPPS को कैपेसिटी चार्जेस की बेस पर अदा किए थे। इसी तरह साल 2019 में 646 अरब गवर्नमेंट ने पे किए। इसी तरह 2021 में ये बढ़कर 796 अरब कैपेसिटी चार्जेस जो कि IPPS को अदा किए गए। 2022 में ये चार्जेस बढ़कर 931 अरब बन के साल 2023 में यानी कि मौजूदा साल में यही कैपेसिटी चार्जेस 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं, यानी कि ये वाली रकम गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगी IPPS को। साल 2024 में यही कैपेसिटी चार्जेस बढ़कर 2010 अरब हो जाएंगे, जो कि ये आम लोग बिल्स के ज़रिए ही अदा करेंगे। यही सबसे बड़ी वजह बनती है कि बिल्स की जो चार्जेस हैं वो पहले से 4 गुना बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1994 को ये IPPS के साथ एग्रीमेंट किया था कि IPPS पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बदले में उनको पैसे देंगे। और इस कैपेसिटी चार्जिंग में ना सिर्फ वो कंज्यूमिंग की बेस पर ही चार्जिंग देंगे, बल्कि उनकी कैपेसिटी जो बनाने की है उसकी बेस पर वो चार्जेस करेंगे। पाकिस्तान गर्मियों में 30,000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, जबकि सर्दियों में यही मकदार 10,000 से 15,000 के दरमियान चली जाती है। अगर आप सर्दियों में 10,000 से 15,000 के दरमियान मेगावाट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट देनी पड़ेगी वो 30,000, यानी कि जितनी वो कैपेसिटी उनकी बनाने की है वही की पेमेंट अदा करने की। इससे कंज्यूमिंग से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंज्यूम कम करेंगे या कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपको जो पेमेंट करना पड़ती है वो पूरी की पूरी करना पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1994 को IPPS के साथ एग्रीमेंट किया था, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो 1960 में पाकिस्तान 60% जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता था वो हाइड्रो पावर से करता था, जबकि जो 40% थी वो दूसरे सोर्सेज से। लेकिन जो ही वक्त गुजरता गया पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती गई। जब 1990 का दौर आया तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी थी। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप नहीं लिया कि ना ही फ्यूचर का सोचा कि आने वाली नस्ल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस की जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1994 में एक शॉर्ट टर्म प्लान के तहत IPPS के साथ एग्रीमेंट किए, जिसमें ये सबसे बड़ा जो नाइंसाफ़ी रखी गई वो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो कि आम लोग ही इसको पे करते हैं। इसके अलावा कई और बड़ी वजह हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कास्ट बढ़ जाती है, जैसे बिजली का चोरी होना। 2017-18 के एस्टीमेट के मुताबिक कराची में 53 बिलियन रुपीस की बिजली चोरी होती है। अब ये 53 बिलियन की बिजली जो आम लोग हैं वही इसकी पेमेंट अदा करते हैं, टैक्स की सूरत में या बिल्स में एक्स्ट्रा टैक्स की सूरत में अदा करना पड़ती है। इन सब के अलावा एक और बड़ी वजह है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ लेके आते हैं, कभी भी किसी भी लीडर ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं लेके आया।
अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आया जाए, यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्स की तरफ जाया जाए, तो पाकिस्तान में जो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कास्ट आती है वो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से कैसे बचा सकता है। कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान नज़र नहीं आता, ना गवर्नमेंट टैक्स माफ़ करेगी और ना ही गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दी है। इसलिए आपको जो बिल्स हैं वो अदा करने ही पड़ेंगे। इससे मुल्क जो है वो स्टेबल रहेगा, वरना ऑलरेडी जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी चल रही है इसके साथ सोसाइटल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, तो मुल्क को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे जो पहला स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो प्राइवेटाइजेशन का है। प्राइवेटेशन मीन जितनी भी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं भी करनी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, एक्यूरेसी लानी चाहिए, एफिशिएंसी लानी चाहिए और इफ़ेक्टिवनेस लानी चाहिए, ताकि वो आम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ना कि वो मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये स्टेप लेना मुश्किल है, क्योंकि इसके कई ज़्यादा इफ़ेक्ट आएंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन का काम है वो स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करे, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो कास्ट पड़ रही है वो कम होगी। दूसरा जो बड़ा काम है वो है इन्फ्लेशन पर कंट्रोल। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें भी बढ़ेंगी, इसलिए इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें हैं उन पर भी कंट्रोल किया जा सके। अगर फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। दूसरा बड़ा सोल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिससे हम 1,00,000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी पाकिस्तान में एक दिन में 5.5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर की सोलर रेडिएशन ज़मीन पर पड़ती हैं, जिनको पाकिस्तान यूज़ करते हुए 50,000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा बड़ा रीन्यूएबल रिसोर्सेज विंड एनर्जी। पाकिस्तान विंड के ज़रिए 30,000 मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा बड़ा रीन्यूएबल रिसोर्सेज हाइड्रो पावर। पाकिस्तान 20,000 मेगावाट की एनर्जी पानी से प्रोड्यूस कर सकता है। चौथा बड़ा रीन्यूएबल रिसोर्सेज बायोमास। पाकिस्तान बायोमास से 10,000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी पाकिस्तान रीन्यूएबल रिसोर्सेज 1,00,000 मेगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ये जितने भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा ना फंड मौजूद हैं और ना ही इतने ज़्यादा एक्सपर्ट मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस से 7,000 से 10,000 मेगावाट की एनर्जी ज़ाया हो जाती है। उस एनर्जी को बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करना होगा। अब एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको रिलीफ देना चाहिए, या तो उनके जो टैक्स लगे हैं उनको कम कर देना चाहिए या उनको ख़त्म कर देना चाहिए, या गवर्नमेंट को जो गरीब लोग हैं उनको इंस्टॉलमेंट पे अलो करना चाहिए कि वो अपना पेमेंट जो है वो बिल्स की अदा कर सकें। दूसरी तरफ अगर आप बिल्स अदा कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना बिल अदा करें। अल्टीमेटली अगर आप बिल अदा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के हालात जो पहले से ही ऑलरेडी ख़राब हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपना बिल बाकायदगी से अदा करें और जो बिजली है उसको कम से कम इस्तेमाल करें।